तो ये जो है तुम्हारा, यह तुम्हारा है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि एक से अधिक प्रतिरोध, ठीक है, 2 3 4 5 जितना प्रतिरोध हो, एक से अधिक प्रतिरोध जो होता है वह एक ही क्रम में जुटा होता है, ठीक है। अब यदि अगर इसको हम V वोल्ट के बैटरी से मान के चलो कनेक्ट करेंगे तो एक धारा आई निकलेगी और यही धारा जो है इस प्रतिरोध में भी जाएगी, इस प्रतिरोध में, मतलब एक ही धारा तीनों प्रतिरोध से होकर के गुजरेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जब प्रतिरोधों की संख्या अधिक हो जाएगी तो यहाँ पर इसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, इस उससे कम इसको मिलेगा, उससे कम इसको मिलेगा। ऐसे में क्या होता है कि जब एक ही क्रम में आप 10 20 30 बल्ब लगा देंगे तो होगा ये कि पहले वाले बल्ब में ज़्यादा रोशनी होगी, उससे कम दूसरे में, उससे कम, और सबसे लास्ट वाले बल्ब में बहुत कम रोशनी होगी, ठीक है। हम लोग गांव में भी देखते हैं जो ट्रांसफार्मर के नज़दीक रहता है उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, और ट्रांसफार्मर से जो बहुत दूर होता है, मान के चलो कि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर किसी का घर है, तो उसको कम वोल्टेज मिल पाता है। इसका कारण यही है कि श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है, मतलब उसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन में पहले वाले को कम वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, और जैसे जैसे सोर्स से दूर होते जाएंगे, ये हमारा वोल्टेज का सोर्स हो गया, ठीक है ना, विद्युत का सोर्स हो गया, सोर्स से जैसे जैसे हम लोग दूर होते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज हम लोगों को घटते चले जाएगा। लेकिन यह जो आपका है समांतर क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन में क्या होता है कि आपका जो है इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और उसको जब हम V वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा कि यहाँ से एक धारा I निकलेगी, I निकलने के बाद यहाँ आने के बाद, ठीक है, I जो है वह 3 भाग में बढ़ जाएगा, 3 भाग में बढ़ जाएगा, और 3 भाग में बंटने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर अगर यह तीनों समान ही प्रतिरोध है तो फिर तीनों समान रूप से ही यह धारा 3 भाग में बढ़ जाएगा। लेकिन अलग अलग टाइप का अगर प्रतिरोध है, कम ज़्यादा वाला प्रतिरोध है, तो उसी के अनुसार उसको वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। इसीलिए होता हमारे घरों वाले विद्युत परिपथ जो होते हैं उसमें समांतर क्रम समूहन का ही ज़्यादा उपयोग होता है, श्रेणी क्रम समूहन का ज़्यादा उपयोग नहीं होता। इसमें क्या होता है ना कि यह समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध को जब समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो यह कम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब इसका समतुल्य प्रतिरोध हम श्रेणी क्रम वाला का संयुक्त प्रतिरोध जब हम निकालेंगे, ठीक है, तब इसका प्रतिरोध मान के चलिए कि यह आपका 4 ओम का प्रतिरोध है, यह भी आपका 4 ओम का प्रतिरोध है, यह भी आपका 4 ओम का प्रतिरोध है। तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा RS बराबर वो हो जाएगा 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम, वह हो जाएगा आपको 4 4 8 4 12 ओम। मतलब इसका प्रतिरोध 12 ओम हो गया। श्रेणी क्रम समूहन में प्रतिरोध कितना हो गया? 12 ओम हो गया। लेकिन वही चीज जब हम समांतर क्रम समूहन में करेंगे तब इसका प्रतिरोध हम निकालेंगे तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो 1/RP बराबर ये आपका हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 3/4। अब जब RP बराबर निकालेंगे तो हमारा 4/3 ओम हो जाएगा। मात्र इतना ही ओम, वही 4 4 ओम का ही 3 प्रतिरोध को जब हम समांतर क्रम में जोड़े हैं तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध 1 दशमलव आपको आ रहा है 3 3 3 3, ये इतना ओम आ रहा है समतुल्य प्रतिरोध। और इसको जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो समतुल्य प्रतिरोध हमारा 12 ओम आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज ज़्यादा खपत होगा और यहाँ पर हमारा वोल्टेज कम खपत होगा। यही वजह है कि घरों में जो भी विद्युत परिपथ में कार्य होते हैं वो सभी समांतर क्रम संयोजन में होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अगर इस क्रम से जोड़ा जाए तो घर में विद्युत का जो बिल आएगा, ठीक है ना, वह बहुत ज़्यादा आएगा और इस वाले में बिल बहुत कम आएगा। इसीलिए घरों के विद्युत परिपथों में जो है समांतर क्रम संयोजन का ही उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है।